तो इसको बहुत ही हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचिएगा आप सभी लोग कि नहीं ये तो एमसीक्यूज़ हैं, तो गुड इनको इवनिंग करने सर, गुड से इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इनको करने न करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा जो है नहीं सोचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक-एक पॉइंट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट इसलिए हो सकता है चूँकि ये रेन मार्टिन से है, और रेन मार्टिन की कोई भी चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट है, शायद ये हम सभी लोगों को अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव का टॉपिक, जिसका पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द करेक्ट, आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। इसमें कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज किया गया है? द फ्लावर, ठीक है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, है ना। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, जी जी बिल्कुल, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है? सी लुक्स डेंटी, चूंकि डेंटी क्या है? एक एडजेक्टिव है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें इट टेस्ट सावर, ठीक है, इसका टेस्ट क्या है? सावर है, खट्टा है। तो ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, चौथे नंबर पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ही स्पोक एंगरली हो जाएगा ना, उसने नाराजगी पूर्वक बोला। बी, B2। एडवर्ब, हाँ B2, जी बिल्कुल। यहाँ पर एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है वर्ब के बाद में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें करेक्ट जो है तलाशना है पांचवे में। द डिसीजन अपीयर्स अनजस्ट, अनजस्ट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की ही रिक्वायरमेंट है। क्या डिसीजन मतलब कैसा प्रतीत होता है? अनजस्ट प्रतीत होता है। ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब अनफेयरली जो है लिखा हुआ है, या अनजस्टली वो रॉन्ग है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है तलाशना है। तो वी फील वार्मली ऑन द सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है फील के बाद में, गर्म जोशी, ठीक है, इस सब्जेक्ट पर हम वार्मली फील करते हैं। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट इसमें भी बताना है आप सभी को 7 नंबर में। तो हम सबको पता है सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ठीक है, इन सब के बाद में टू आता है। टू तो आता, जूनियर बी, टू, हाँ टू। जी जी, प्रिफर है, प्रेफरेबल है, सबके बाद टू आएगा, हेंस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस में भी करेक्ट ही बताना है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ही इज टालर, ठीक है, द टालर ऑफ द टू। चूंकि जब भी ऑफ द टू होगा तो भी तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले जो है आर्टिकल द का यूज किया जाता है, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कंपैरेटिव दो की होएगी तो बी होगा। हाँ, द का यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर पर। इसमें भी करेक्ट ही बताना है। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन लिविंग, है ना। ये तो मोस्ट अदर मैन होता है, तो फिर एनी अदर मैन, ठीक है, तो हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में भी करेक्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 में क्या हो जाएगा? सोलोमन वाज, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री चूंकि आप आल दिया हुआ है, तो वाज द वाइजेस्ट ऑफ आल में, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कौन सा करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट ही बताना है। तो ही हैज़ अ लाइटर टच, ठीक है, मतलब हल्का टच है किसमें? देन एनी अदर म्यूजिशियन, मतलब दूसरे म्यूजिशियन की अपेक्षा। यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। देन एनी केवल नहीं होता है, देन एनी अदर आप आल सुपरलेटिव में यूज किया जाता है, हम सबको अच्छे से पता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। करेक्ट इसमें भी हमको बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? दिस इज, देखिए, अनकाइंड जो होता है, अनकाइंड की कंपैरेटिव अनकाइंडर और अनकाइंडेस्ट होती है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है तो दा का यूज करेंगे, मोस्ट और मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नो फीवर देन 50 माइनर वर किल्ड इन द ट्वेल्थ एक्सप्लोशन, को देखिए दिखा दो इसमें, एक बार 12th को 12वां जो था उसको सर देखना। हाँ जी,
इसमें जो है करेक्ट सेंटेंस तलाश बताना है आपको, तो दिस इज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है, जिसकी सुपरलेटिव बन सकती है उसके पहले मोस्ट का यूज सुपरफ्लुअस होता है। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 13 नंबर पर। देखिए, नो फीवर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन में जो है 50 माइनर्स जो है मार दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर नो फीवर देन का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, ये आइडियोमेटिक जो है, तो इसको जो है नो फीवर देन, इसको ध्यान रखिएगा, इसका मीन होता है एटलीस्ट, कम से कम। हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सर नो फ्योर देन का मीनिंग बताएं एटलीस्ट। एटलीस्ट, कम से कम। आगे चलते हैं, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। उसमें डी पे लग गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इधर लगा दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजेक्टिव, देखिए विच एडजेक्टिव कैन नॉट बी कंपेयर्ड, किसकी कंपेरिजन नहीं की जा सकती है, तो हम सबको पता है यूनिक। ठीक है, यूनिक जो है एज इट इज रहता है, मोर यूनिक मोस्ट यूनिक नहीं, तो यूनिक अपने आप में वैसे भी परफेक्ट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो क्या है, पैट्रिक्सिया, पैट्रिसिया इज द एल्डेस्ट ऑफ द विकार्स फैमिली, है ना। चूंकि किसी के फैमिली का अगर छोटा बड़े की बात हो रही है तो हम सबको पता है एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो अपने फैमिली में सबसे बड़ा है, बड़ी है या फिर जो भी है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओल्डर का यूज नहीं करेंगे। करेक्ट सेंटेंस इसमें भी तलाशना है 16 नंबर में। तो दे हैव अ लिटिल वाटर लेफ्ट टू ड्रिंक। ठीक है, अ लिटिल का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा, तो उनके पास पीने के लिए थोड़ा सा पानी बचा था। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस 17 नंबर पर क्या हो जाएगा। देखिए, बी मोर ऑप्शन। हैंडसम और मोस्ट हैंडसम का यूज कहते हैं। हैंडसम चूंकि जो है डबल सिलेबिक वर्ड है, तो हैंड और सम से मिल करके बना हुआ है, तो यहाँ पर हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। तो ऑफ के बाद में ऑफ थ्री है, चूंकि जब दो लोगों से कंपेरिजन होती है तब तो हम कंपेरेटिव का यूज करते हैं, इसलिए सुपरलेटिव पर हम जाएंगे। हेंस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, द मोस्ट हैंडसम ऑफ द थ्री। ओके, 18 नंबर पर ईच का करेक्टली यूज पूछ रहा है, कहाँ पर सही जो है हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है। देखिए, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमको ध्यान देना है। इस तरह का स्ट्रक्चर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स में से प्रत्येक जो है रिस्पॉन्सिबल है उनके काम के लिए, अपने सर काम यहाँ के लिए। पर देयर ठीक है, यहाँ पर हिज नहीं होगा। क्या, सर यहाँ पर देयर ठीक है, हिज नहीं होगा। हिज वर्क आएगा। हिज, हाँ हिज वैसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो हिज होना चाहिए था। हिज ठीक वर्क। है, चूंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है मैंने बताया कि यहाँ पर जो है सेंटेंस हमारा बी ही सही है। ठीक है, हाँ, मतलब एक होना प्रत्येक चाहिए। स्टूडेंट्स में से, हाँ प्रत्येक अपने काम के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर हिज ही अप्रोप्रिएट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पर अगर हम जा रहे हैं तो वो बी ही हमारा ऑप्शन सही है। वैसे भी ऑप्शन अगर होता तो हम उस पर जा सकते थे, तो हिज ऑप्शन ही सही होगा, सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं 19 नंबर पे, इसमें भी करेक्ट बताना है, लिस्ट का यूज करेक्टली कहाँ पर यूज हुआ है उसको आपको देखना है। तो ही इज, चूंकि सुपरलेटिव डिग्री में लीस्ट आता है। ठीक है, क्या होता है, लिटिल, लेस और लीस्ट, है ना। तो ही इज द लीस्ट। ठीक है, स्मार्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल सुपरलेटिव में ही आता है, तो लीस्ट सुपरलेटिव है, सी ऑप्शन विल बी। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द कंपेरेटिवली। ठीक है, कंपेरेटिवली का यूज जो है, कंपेरेटिवली के बाद में हमको पॉजिटिव डिग्री देना होता है ना। तो कहाँ पर हमको मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो बी जाएगा, तो ऑप्शन। सिचुएशन इज कंपेरेटिवली वर्स हो जाएगा। जी बिल्कुल, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ तक अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में छोटा बड़ा कोई डाउट हो तो बता सकता है।